नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा उन महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में छप जाते हैं और टॉपिक हमारा रहेगा बाल विकास। अर्थात बाल विकास के उन 10 प्रश्नों की चर्चा जो महत्वपूर्ण है, अधिकांश एग्जाम में आ चुके हैं, जिनकी आने की संभावनाएं हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द है अभिवृद्धि, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न ये है। देखिए, बालक के मानसिक विकास के लिए? जी नहीं दोस्तों, बालक के मानसिक विकास का संबंध अभिवृद्धि से नहीं होता है। बालक के सामाजिक विकास के लिए ये भी इसका संबंध अभिवृद्धि शब्द से नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सटीक और सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बालक का शारीरिक विकास। अर्थात जो अभिवृद्धि शब्द है वो उसको अपन कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। और वृद्धि किससे संबंधित होती है? शारीरिक रूप से होती है, जबकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी किससे संबंधित होता है? डेवलपमेंट से, अर्थात विकास से संबंधित होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन भी कट जाएगा। सही आंसर आपका कौन सा चला जाएगा? नंबर 3 आंसर आपका चला जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे की प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, नंबर 2। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को पढ़ लें आप अच्छे से। प्रश्न को पढ़ना बड़े गंभीर रूप से आपको पढ़ना आवश्यक है। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अगर आपने पहले प्रश्न को ध्यान से देखा है तो इस प्रश्न का आंसर आपको देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पहला ऑप्शन, अर्थात प्रश्न कह रहा है आकार बढ़ने से संबंध किसका है? अभिवृद्धि का है क्या? विकास का है क्या? परिपक्वता है या उन्नयन है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक विकास से होता है। किससे होता है मित्रों? शारीरिक विकास से होता है। अब शारीरिक विकास से इसका संबंध है तो ध्यान रखें, इसका आंसर भी क्या चला जाएगा? अभिवृद्धि चल जाएगा, क्योंकि आकार शरीर का बढ़ता है। तो सही और सटीक आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अभिवृद्धि हो जाएगा। विकास नहीं हो सकता, परिपक्वता नहीं हो सकता, उन्नयन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकास में तो मानसिक शारीरिक दोनों आ जाते हैं, जबकि परिपक्वता में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस भी आपके कट जाएंगे, इसका कोई संबंध नहीं है। अभिवृद्धि का संबंध शरीर से होता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को साझा जरूर करते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 3 आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको प्रश्न के आंसर भी अगर आप पढ़ाते हैं तो देने का प्रयास आपको करना है। लगातार इसी तरह की सीरीज इस चैनल पर आपको मनोविज्ञान से संबंधित मिलती रहेगी। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आप प्रश्नों को, जो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देता जा रहा हूं, अगर उसको आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको प्रश्नों के आंसर देने में समस्या नहीं होगी। अगर 2 प्रश्न आपने देखे तो इस प्रश्न का आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मात्रात्मक का संबंध होता है जिससे अपन माप तोल सकते हैं। जिससे अपन माप तोल सकते हैं, अर्थात कहें तो अपन परिमाप इकाई है। क्या है? परिमाप, जिसका अपन परिमाप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विकास गुणात्मक होता है, संतुलन इसमें नहीं आएगा, परिपक्वता का इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध तो वही किसी से आएगा, वही वृद्धि कह दो, चाहे अभिवृद्धि कह दो, चाहे ग्रोथ कह दो, एक ही बात है। अर्थात मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो किस में होते हैं? वृद्धि में। और वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, बताओ कैसे होते हैं? शारीरिक होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तनों की बात आए, मात्रात्मक परिवर्तनों की बात आए, तो हमेशा आंसर हमारा क्या चल जाएगा? वृद्धि हमारा सही और सटीक आंसर चला जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बिना समय गंवाए हम लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, प्रश्न में क्या आया है? नहीं, तो आपको गौर अच्छे से कर लेना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है क्या? चर्चा करेंगे इसकी। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है क्या? पढ़ते जाएं। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है क्या? या विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है क्या? प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये बात तो सत्य है, लेकिन आपको तो बताना है ऑप्शंस गलत, तो ये आपसे ऑप्शंस कट जाएगा। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये बात को भी आपको काट देना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है क्या? नहीं है।
विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है कि नहीं मित्रों, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। विकास तो कैसी प्रक्रिया है, आप सभी को पता है विकास तो कैसा है, गुणात्मक है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शंस भी आपका नहीं होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं और चौथा से बाद में पांचवा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कहता है, सुन लीजिए कि निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है यहाँ पर। तो वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक बिल्कुल गलत है, उल्टा दे दिया यहाँ पर। वृद्धि भौतिक और जबकि विकास मनोवैज्ञानिक, ये बात बिल्कुल सही है। चलो सही लगा लेते हैं। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों सही आंसर कौन सा चला जाएगा, नंबर 2 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि वृद्धि का संबंध शरीर से होता है, शरीर कैसा होता है, भौतिक होता है। जबकि विकास का संबंध मानसिक से होता है, जबकि मानसिक इसका संबंध क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो वृद्धि तो मित्रों क्या होती है, भौतिक होती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी प्रश्नों को देख रहे हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर टाइप करने का भी आप प्रयास करें अगर आप पर आता है तो। अगले छठे प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम, अर्थात परिपक्वता का दूसरा नाम पूछ रहा है। क्षमता का विकास है, बढ़ती आयु है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है। तो देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। कारण मैं आपको बता देता हूँ। बढ़ती आयु आयु के बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता बढ़ती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो यहाँ क्षमताओं का विकास आएगा, जिसमें परिपक्वता के साथ साथ, अर्थात जब बालक की आयु बढ़ती है तो बालक की आयु के साथ साथ उसकी क्या बढ़ती है, क्षमताएं बढ़ती हैं। और ये क्षमताएं कैसी हो सकती हैं, क्षमताएं शारीरिक भी हो सकती हैं और क्षमताएं कैसी भी हो सकती है बताइए, मानसिक भी हो सकती है। तो सही आंसर क्या है, क्षमता का विकास। तो निश्चित रूप से सही आंसर आपने पहला लगा दिया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये क्लास शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कोई पात्रता परीक्षा देख रहे हैं, चाहे मेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, थर्ड दे रहे हैं, चाहे यूपी दे रहे हैं, चाहे हरियाणा दे रहे हैं, चाहे राजस्थान दे रहे हैं, चाहे सीटेट दे रहे हैं। सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं और सातवां प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। सातवां प्रश्न समझिए। परिपक्वता की विशेषता है, एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है, उपयुक्त सभी है। देखिए बिल्कुल स्वचालित प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। परिपक्वता क्या है, एक स्वचालित प्रक्रिया है, क्योंकि आयु हमारी स्वतः ही बढ़ती है, स्वतः जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी क्षमताओं में वृद्धि होती जाती है। तो ये बात सही है। वृद्धि की पूर्णता है क्या, अधिगम का आधार है क्या, बिल्कुल सभी बात सही है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। दोस्तों इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पीके एडवांस साइको नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल सकती है। सर्च कर आप चाहते हैं तो पीके एडवांस साइको नाम से आप सर्च कर सकते हैं, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, अर्थात विकास में वृद्धि है उससे क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो विकास भी है और क्या भी है, वृद्धि है। तो अर्थात आकार में वृद्धि हो रही है, अर्थात वृद्धि हो रही है। सोच का मतलब विकास हो गया, समझ का मतलब विकास हो गया, कौशलों की वृद्धि है। तो ये सारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नंबर 4। क्योंकि यहाँ पर विकास के अंतर्गत वृद्धि पूछ रहा है, तो विकास की बातें भी यहाँ पर आएंगी और वृद्धि की बातें भी यहाँ पर आएंगी। तो ध्यान रखें, वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में शारीरिक मानसिक दोनों ही हो जाते हैं। तो ये बात आपका जो चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठेगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 9वें नंबर का प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। ऐसे ही हम लगातार प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे आपसे। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं भाई, शारीरिक है, गतिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, मानसिक है या संज्ञानात्मक है। भाई विकास के सारे पक्ष किससे संबंधित हैं, विकास से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में इसका टाइप करना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपका इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको टाइप करना है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास क्या पर्यायवाची हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। आपको प्रश्न में बताना है क्या नहीं है। तो आपको इस 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको आंसर लगता है वो आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स टाइप करना है। साथ में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पीके एडवांस साइको टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर
वहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक है, उस पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन भी दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।